आज हमें क्या करना था, अलजेब्रिक इक्वेशंस ना सॉल्व करने थे। अलजेब्रा का जो भी फॉर्मूला है वो सबको याद है, मतलब ऑलमोस्ट जितना यूज हम करते हैं मैक्सिमम ऑफ देम। बताइए, क्योंकि बिना उसके तो पूरा अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व हो नहीं सकता। तो वो भी मुझे बताना होगा या फिर वो आप कलेक्शन कर लेंगे? अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन में जो भी हम लोग अलजेब्रा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब, बी क्यूब जो फॉर्म है, जितने भी उसके फॉर्म्स हैं, सम कांस्टेंट टू द पावर, जो भी एम एन डालते हैं वो सब। तो ये जो टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं वो फॉर्मूलाज सबको याद है या फिर उसका लिस्ट चाहिए? नहीं चाहिए? आवाज़ नहीं आ रही है आपके। रोल नंबर 35। हाँ आदित्य बोलिए। यस मैम, चाहिए उसका लिस्ट। रोल नंबर 35। यस मैम। यस मैम। तुमको नहीं बेसिकली इसका नेटवर्क मैम 22 को चाहिए। मैम हमको भी चाहिए मैम 35। तुमको नहीं चाहिए फॉर्मूला? हमको चाहिए, तुमको नहीं चाहिए? हो गया, हो गया, आदित्य को नहीं? देख लेते हैं। मैम 235 है मैम, एक बैच 135 है, एक बैच 235 है। बैच 2 थे बोल रहे थे जिनका वो तुमको वही ना बोले मैम, नहीं बोले आदित्य को, मीर को बोले। बार बार आवाज उनके डिस्टर्ब। नीतीश का अलजेब्रिक इक्वेशन वीक है मैम, हमसे बात किया था तो बोल रहा था। झूठ नहीं पावर बोल बैंक रहा है। ना, बहुत झूठ बोल। चलो वो तो खैर पता चल ही जाएगा कि अरे भाई ले लोगे तो खराब करेगा, ले लो। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअल क्या कंडीशन है, जो भी हो। देखो बेसिक फॉर्मूला हम लोग ये ए प्लस बी सब लोग जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन इसमें अलग अलग फॉर्म्स में रिजल्ट होता है। जैसे मान लो अगर इसी इसी फॉर्म को हम लोग ब्रेक करके यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कर रहे हैं, तो यहीं पे हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं इंटरचेंज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो इस पर डिपेंडेंट है। देखिए इक्वेशन 1 से जो फर्स्ट इक्वेशन आप फॉर्मूला पढ़ते हैं उसी से ये फॉर्म आ गया है। इसी तरह सेकंड देखो, इससे रिलेट होकर दूसरा वाला आ जाता है। तो जो भी कुछ बेसिक फॉर्मूला है जिस पे ही सारा रिजल्ट डिपेंडेंट होता है। जैसे देखो ये दोनों डिपेंडेंट है आपस में, ये दोनों इसी फॉर्मूला से ये आया है। अगर आपको ये याद है तो आप ये रिलेशन भी यूज कर सकते हैं। ये रिलेशन ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में जो है ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर यहाँ पे ये ध्यान में है तो बाकी देखो फिर इसको प्लस बी माइनस बी ये रिलेशन भी यूज कर सकते हो आपस में। क्यूब के टर्म में है ए क्यूब, सिंपली तो पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सारे टर्म्स अगर याद कर लेते हैं तो बेसिकली जो हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ जो यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम फॉर्मूला याद हो जाएगा। लेकिन इतना सारा जो भी हम फॉर्मूला, आपका आवाज नहीं आता है। आपकी आवाज़ ही क्लियर नहीं आ रही है, क्या बोलना चाह रहे हो नहीं पता। ठीक है तो ये मैम बोल रहा हूँ, बोलिए।
फॉर्मूला शेयर करने बोल रहे हो वो कर लेंगे बाद में, लेकिन हाँ ये चीज ध्यान में रखना है, ये सारा फॉर्मूला हमेशा यूज नहीं होगा। कुछ ही फॉर्मूला है जिसका मैक्सिमम यूज होता है और जो कि ज्यादा बेसिक ही होता है। अब देखो इस इक्वेशन में देखो ये जो फॉर्मूला बना है, और एक ही फॉर्मूला, 2-4 फॉर्मूला है ना, उसी से मैक्सिमम जनरेट हुआ है। मैंने कहा ना ये इससे जनरेट हुआ, ये इससे जनरेट हुआ। फिर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो टर्म है, ऑलरेडी हम ये दोनों टर्म जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको याद होगा, ये तो किसी को ऐसा होगा ही नहीं जो नहीं याद किया हो। तो दिन इन दोनों टर्म का डिफरेंस निकाल रहे हो, जब डिफरेंस निकाल रहे हो तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिस टर्म, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिस टर्म, जो घटा लो आपस में, सारे टर्म, ये दोनों टर्म्स कॉमन है, घट जाएंगे, ये बचा जो आपका ये 4ab आ गया। तो ये फॉर्मूला भी इसी से बना है। तो मैक्सिमम जो फॉर्मूला है ना वो आपका कुछ रिलेशन है जिसको हम रिपीटेडली यूज करते हैं। क्यूब वाला फॉर्मूला है वो याद रखिए, क्योंकि ये आप अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना तो जनरली ये फॉर्मूला लोग नहीं याद रखते। a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला टर्म, इसमें आपको ये भी फॉर्म याद रहे तो बेटर ऑप्शन है, ये भी फॉर्म याद रहे, दोनों फॉर्म याद रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द जो प्रॉब्लम रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग इसका बेसिकली यूज करते हैं। a प्लस बी क्यूब, a प्लस बी मल्टीप्लाई कर दो और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये टर्म सिमिलरली इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी टर्म याद रखिए। पावर 4 के टर्म में हमेशा यूज नहीं होता है, ऐसे अगर चाहो तो याद रख सकते हो, बट बहुत ज़्यादा यूज इसका नहीं होने वाला है। a प्लस बी का अब पावर 4 है, a टू द पावर 4 b टू द पावर 4, a प्लस बी a माइनस बी तो सेम है, दोनों का मल्टीपल है, एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला वापस से देखिएगा यही टर्म है, a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसी का फॉर्म यहाँ से रिपीटेडली यूज हो रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी वही टर्म है जो हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा था, इस रिलेशन से ये आए हैं, इसी रिलेशन से ये भी आपका आया हुआ है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, दो फॉर्मूला को मर्ज अप कर दिया गया है, फिर ये रिलेशन है। तो बहुत सारा रिलेशन जो होगा ना जो रिपीटेडली यूज हो रहा है, तो आपको सब याद नहीं रखना है, बट अगर आप क्वेश्चंस बनाओगे ना तो मैक्सिमम इसमें से याद हो जाएगा खुद से। अगर इसी तरह टर्म का कॉम्बिनेशन है, 3 टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc एंड 2ca। सिमिलरली माइनस है तो माइनस करते चले जाओ, प्लस है तो प्लस, अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा। ये सारा अलजेब्रिक बेसिकली यूज हम लोग करते हैं। हाँ ये इम्पॉर्टेंट रखिएगा याद, ये पूछा आपका कभी अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल में क्वेश्चन पूछा जाए, अगर इनके 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन होता है तो ये इम्पॉर्टेंट रहता है। इफ a plus bc is equal to 0, a plus b plus c is equal to 0, then a cube b cube and c cube is equal to 3 times abc। ये रिलेशन आता है जो हम लोग ज़्यादातर अलजेब्रिक इक्वेशन, जो कि आपका कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस देखोगे तो मिल भी जाएगा ऐसा, जो इस पर डिपेंडेंट है, तो ये भी ध्यान रखिए। और ये वाला टर्म बहुत सारा का सारा करने की जरूरत नहीं है। हाँ इसके बाद है, अगर हमें सीरीज के टर्म में दे दे, मतलब a टू द पावर n और b टू द पावर n के केस में अगर क्वेश्चन देता है, तब हम लोगों को ये एक्सपेंशन जो बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में देता है, या फिर ये अभी तो ये जो जनरल फॉर्म है जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था a टू द पावर n, ये देख लो यहाँ पे पढ़ा है अभी जस्ट, a क्यूब b क्यूब वाला माइनस हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ये सिंपली a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी कॉमन, a स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, इसी पे a n माइनस बी एन का फॉर्मूला है जो कि देखो लास्ट में लिखा है, a n माइनस बी एन इज इक्वल टू a माइनस बी a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n माइनस 2 इंटू b a टू द पावर n माइनस 3 इंटू बी स्क्वायर। इसी तरह कंसेक्यूटिव ले जाएगा, जो कि आपका उसी फॉर्मूला का जनरलाइजेशन है। ये अगर आपको सिर्फ पावर 2 ये फॉर्मूला याद है, मान लीजिए ये फॉर्मूला याद है, तो पावर कितना भी इंक्रीज हो उसको जनरलाइज करके यूज कर सकते हो
बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये आपको पता है, a का पावर समथिंग, b का पावर समथिंग, देन पावर ऐड हो जाता है, डिवीजन है तो पावर माइनस हो जाएगा। और अगर दोनों वैल्यू, इफ m इज ग्रेटर दैन इक्वल टू n, देन दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर दोनों इक्वल है दैट मीन्स a टू द पावर 0 हो जाएगा, देन दैट इज इक्वल टू 1। अगर ये टर्म है तो 1 बाई समथिंग के फॉर्म में हम लिखेंगे। तो ये सारा टर्म्स हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैक्सिमम मोर और लेस इन दिस और दैट वे आ ही जाता है। देखो इसके बाद अगर टर्म्स करेंगे तो ए टू द पावर ये ए बी और जो भी टर्म्स हमारे हो गए, उसके बाद रूट टर्म आता है, वो भी अलजेब्रिक फॉर्म में ही आएगा, रूट एक्स रूट वाई, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स में भी आएगा। और जनरली हम लोग सिंपली एक्स को भी एक्स टू द पावर 1/2 हो या फिर रूट के फॉर्म में यूज करते हैं। लॉग तो खैर फिलहाल अलजेब्रिक में बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, बट ये भी इससे टर्म रिलेटेड है। सिंपली ये रूट एक्स का पावर पता है समथिंग, एक्स टू द पावर जो भी हाफ होगा, पावर ये का मतलब ये क्लियर है, ये भी। तो इन सब ही एक्सप्रेशन का बेसिकली हम लोग ज़्यादा यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन जो मैक्सिमम आता है वो आपको कहीं ना कहीं दिखता होगा, a to the power something and a to the power minus something, इसके फॉर्म में एक्सप्रेशन पूछा जाता है। जैसे मान लो जो आपसे अलजेब्रिक में जनरल जो क्वेश्चंस मैंने देखा है, अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन आपका रहता है कुछ इस तरह का, x का पावर कुछ रहता है मान लो n, दूसरा पावर 1/x to the power n, ये सम निकालना हो, कुछ वैल्यू गिवन हो और उसका आपको सम निकालना हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है x टू द पावर n हो प्लस x टू द पावर माइनस n, इसी को सिंप्लीफाई करके लिख देगा, जो टर्म्स का वैल्यू है ये फाइंड आउट करो। या फिर इसी को पूछा जा सकता है, पॉजिटिव ना हो नेगेटिव पूछ ले, x टू द पावर n माइनस x टू द पावर समथिंग, फिर क्या करेंगे, सॉल्व करना है। तो ये सारा टर्म, क्योंकि ये x टू द पावर समथिंग x टू द पावर ये है, तो ये a प्लस बी माइनस बी होल स्क्वायर, तो आपको पता है a या फिर x जो भी ले, मान लीजिए x ही टर्म ले रहे हैं, x प्लस वाई का पावर सपोज 2 ही ले लो, स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू दिस टर्म प्लस 2ab है, 2xy यहाँ लिख लेंगे। ये एक्सप्रेशन हमें पता है जो जनरल फॉर्म है हमारा। अब अगर इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कोई वैल्यू गिवन हो, क्वेश्चन को सबसे सिंपल बेसिक फॉर्मूला पे बेस कर रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन मान लो आपको दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 10 और आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको पता है ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab इसके फॉर्म में, रिजल्ट लाओ या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन हो तब निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो x प्लस 1/x, हम लोगों ने क्या किया है, y को बाई 1/x रिप्लेस कर दिया, सपोज y का वैल्यू ही 1/x एंड दिस इज इक्वल टू सपोज 5 दिया हो और क्वेश्चन में पूछ दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x दिस टू द पावर 6, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज़ को, या फिर पावर 6 छोड़ो अभी, पावर 2 कैसे सॉल्व करेंगे बताओ तो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू गिवन है x प्लस 1/x, तो ये वैल्यू अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बता सकता है कोई, सिंप्लीफाई करके देखिए तो कैसे निकलेगा। टेल मी क्या होगा आंसर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करके देखो,
क्योंकि हमें ये रिलेशन तो पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो ये होता है, तो ये रिलेशन पता है, दिस टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इतना होता है। अब ये तो वैसे ही सॉल्व हो सकता है, हमारे पास क्वेश्चन ये है, अब इसको इस फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ये वैल्यू क्या होगी? ये तो बहुत आसान है, बताओ क्या होगा? सिंपली उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा? बताइए, आवाज नहीं जा रही है मेरी? कौन सा क्वेश्चन है मैम? सिंपल, ये तो पूछ रहे हैं x प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 है, तो 1 प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? 25। सिंपली 25 होगा। यही चीज, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब ये टर्म इतना है, मान लो अगर इसी में क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर? 23। हाँ 23। 23। मतलब हम लोगों ने क्या किया, इस a प्लस बी के होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में ब्रेक कर दिया, दैट इज 25। और 25 में से आपका जो 2ab आया था, चूंकि a b कैंसिल होके 2 आ जाएगा, सो वो 2 उधर जाके कैंसिल, मतलब घट जाएगा उसमें से, तो अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू 23। ये सॉल्व होके आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन में और मान लीजिए हमारे पास ये है जो पूछा जा रहा है, x टू द पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6 का वैल्यू क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होगा? बताओ। आदित्य बन सकता है, देखिए तो सॉल्व करके। अंकिता, प्रियंका, बैच 2। 12,098 आएगा मैम। 12,098। 98। 12098। 120 12098 बोल रहे थे ना? हाँ 098। हाँ। अच्छा, अगर क्वेश्चन में इसी में पूछा जाए द वैल्यू ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, मान लो ये दिया हुआ है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 7। then what is the value of x plus 1 by x? 47। 47। क्या किया है हम लोगों ने यहाँ पे? सिंपली क्या करना है, दोनों जो टर्म अवेलेबल है उसका स्क्वायर कर दो, 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दो, एंड दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड बाय 2। सो 7 का स्क्वायर दैट इज 49 माइनस 2 इज इक्वल टू 47। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ना? चलो, अगर मान लो क्वेश्चन ये हो कि हमारे पास रिलेशन दिया है x इंटू एक्स माइनस सम कांस्टेंट, सपोज दिस इज 5 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x
प्लस 1/x²। चलो ये देखो तो, क्वेश्चन को बस थोड़ा ट्विस्ट किया गया है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया। x into x minus 5 is equal to, sorry, 126/25. 126/25 कैसे है बताइए तो जरा। x का वैल्यू मैम ऊपर से 5 ले लिए। हाँ अंकिता क्या जीरो। मैम सेम है 126/25। 126/25 और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? 25 नीचे। 25, अच्छा ये 25 था। हाँ। कैसे बनाए इसको हम लोग? अगर ये ऊपर से x का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लिए, x का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, x का वैल्यू डाल दिया। क्योंकि x एक 0 आएगा, एक 5 आएगा। 0 तो हो नहीं सकता, हाँ जरूर। क्योंकि फिर डिनोमिनेटर में 0 नहीं कर सकते, तो 5 बचा, तो 5 के हिसाब से वो आंसर आ गया। 5 + 1/5 करके सॉल्व कर दिए ना। अच्छा x² हम लोग का क्वेश्चन तो हमारा ये था ना, x² + x² ना। थोड़ी चेंज होता हाँ हाँ ये करके देखो, x² + 1/x²। 626/25। 626/35। 25। अच्छा ठीक है, चलो जो भी आया। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो हम लोग ऐसा कर लें, x into x minus 5 plus 1 some constant plus some constant is equal to 0, then find the value of this term. x into x minus 5 plus 1 is equal to 0 है the value of this term, x² + 1/x²। क्या होगा? कौन थे जो बोल रहे थे जिनका अलजबरा अच्छा नहीं है, अलजबरा बहुत कमजोर है? लाइक सॉल्व करो अभी कॉपी पेन लेकर, एक एक क्वेश्चन अगर एलिमेंट्री जो भी है शुरुआत से बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा सारा क्वेश्चन। रोल नंबर 2 बैच 1 शंकर सॉल्व कर रहे हैं।